अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिस पर आपने अगर अमल कर लिया तो मेरा दावा है कि आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वो 5 बातें क्या हैं, चलिए जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा नाम है रिजवान माइकल और आप देख रहे हैं मेरा स्टूडियो चैनल। तो हम बात कर रहे थे वो 5 बातों की, वो 5 अमल जो अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। नंबर 1 जहालत, और नंबर 2 है हसद, और नंबर 3 सुस्ती, नंबर 4 गुर्बत, और नंबर 5 पे आता है लालच। तो ये 5 अमल और 5 बातें ऐसी हैं जो आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, इनको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को, इन अमल को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें और ना ऐसा करें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके बारे में मैं आप 5 के बारे में स्टेप बाय स्टेप तशरीह करता हूँ। जी तो नाज़रीन, हम पहले बात करते हैं नंबर 1 की, यानी जहालत। जहालत एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को कामयाब नहीं होने देगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उस कारोबार की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा या आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। तो जब तक आपको उस कारोबार की नॉलेज नहीं होगी, उसकी मालूमात नहीं होगी, उसका इल्म नहीं होगा, तो आप 100% नाकाम होंगे और नुकसान का सामना करेंगे। तो ये हो गई जहालत का मामला। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर है सुस्ती। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 क्या है? सुस्ती। सुस्ती का मामला ऐसा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आपको ऐसा मौका मिलता है या कोई ऐसा चांस मिलता है, मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं या कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं या जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है कि आप कल 3 बजे इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ ले आइएगा, तो आपको बरवक्त जाना है। सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सुस्ती का मुज़ाहरा करा तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन यहीं ख़राब हो जाएगा। क्या है कि कंपनी समझ जाएगी कि आप चाको चौबंद और ज़िम्मेदार शख्स नहीं हैं। इस तरह आप नाकाम हो जाएंगे। ये नाकामी की निशानी होती है ज़िंदगी के हर मैदान में, ज़िंदगी के हर काम में। अगर आपको वाकई में कामयाब होना है, कभी भी कोई ऐसा चांस मिले या आपका कोई मकसद है या आपको कोई काम पूरा करना है, तो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी वक्त हो, बस आप कोशिश कीजिए कि सुस्ती का मुज़ाहरा ना करें। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? गुर्बत। गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल नीचे ले आती है और बेबस कर देती है हर इंसान की नज़र में और हर इंसान के आगे। कोशिश कीजिए कि कभी भी अपने हालात को बुरा ना होने दें, अपने माशी हालात को बेहतर रखें। ये तो कुदरत का निज़ाम है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो गुर्बत की तरफ ना आए और गुर्बत को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपको होगी ज़हनी टेंशन। जब ज़हनी टेंशन होती है तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एक इंसान का दिमाग होता है जिससे इंसान चलता है, सोचता है, बोलता है, हर अमल करता है। जब आपका ज़हन फ्रेश नहीं होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, तो आप कैसे कामयाब होंगे? तंदुरुस्ती को बिल्कुल भी घर में ना आने दें। अपने माशी हालात को थोड़ा बहुत नॉर्मल बेहतर रखें। रोज़मर्रा के आपके जो अखराजात होते हैं, रोज़मर्रा जो घर के कामकाज होते हैं, आपकी फैमिली के, आपके, कोशिश करें वो रुके ना। तो ये थी गुर्बत की मिसाल और गुर्बत की तशरीह। अब नंबर 4 पे बात करते हैं हसद की। हसद ये बहुत बुरी बुराई है, इससे बचना आपको लाजमी है।
اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حسد نہ کریں کسی بھی انسان سے، اس کی خوشی سے یا اس کی دولت سے یا اس کے کاروبار سے، کیونکہ حسد ایک ایسی برائی ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر سے اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو کوشش کریں کہ کسی کی کامیابی سے نہ جلیں، کسی کے کاروبار سے، کسی کے پیسے سے نہ جلیں، کسی کے کپڑوں سے نہ جلیں، کسی کی تعریف ہونے سے نہ جلیں۔ تو اس چیز سے بچیں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں، اس عمل کو بالکل بھی پاس نہ آئیں۔ اور نمبر 5 اور آخری ہے لالچ۔ لالچ کا تو آپ نے بہت نام سنا ہوگا، یہ جملوں میں بھی اکثر سننے میں آتا ہے اور پڑھنے میں آتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور یہ واقعی میں بالکل سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ بہت بری چیز ہے۔ سال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا آپ سیلری پر جاب کرتے ہیں یا آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں اور آپ کی روزانہ آمدنی مساوی ایک جیسی آ رہی ہے روزانہ، یا آپ کو جو روزانہ ملتا رہتا ہے یا ہفتے میں یا مہینے میں، تو وہ آپ کو ملتا رہتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں یا دل میں ذرا سا بھی لالچ آ گیا یا آپ نے لالچ سوچا، تو ہوگا کیا؟ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت آ رہا ہے نا، اس سے بھی آپ جائیں گے۔ تو لالچ کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ آنے دیں۔ کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ کوشش کریں کہ لالچ سے بچیں اور لالچ کو اپنے دماغ میں نہ رکھیں۔ تھوڑا تھوڑا کنٹینیو جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا اور مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی 5 عادتیں اور 5 برائیاں جو انسان کو اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور میرا دعویٰ ہے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان 5 چیزوں سے بچیں گے اور اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ شکریہ۔